देखिए, तेरे में है नए यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रकरमति ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निसदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भाव के ध्यान से देख जाना। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक एक खंड या दो दो खंड की व्याख्या कराती हूँ। तो आज भी जो है हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा पवन दूतिका की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए, तेरे में है नए यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। तो यहाँ इन पंक्तियों में राधा जो है पवन को समझाती है कि तेरे मुख तो है नहीं, तो तू मेरी बातों को मेरे प्रियतम तक कैसे पहुँचाएगी। तो कह रही है, अतः तुम जो है मेरे संदेश को इन विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना। तो देखिए राधा पवन को क्या समझाती है कि तेरे में है नए यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। तो राधा पवन से कहती है कि पवन तुम्हारे मुख तो है नहीं, तो तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में समर्थ नहीं हो, असमर्थ हो। भी तुम्हारे भीतर जो है बोलने का गुण नहीं है, तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, लेकिन तुम जो है अपने क्रियाकलापों के द्वारा मतलब मेरे प्रियतम को अपनी बात समझा देना। व्यापारों को प्रकरमति और युक्तियों से चलाना। तो व्यापारों मतलब क्रियाकलापों द्वारा। तो वो कह रही हैं कि तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रियाकलापों और अपनी ही युक्तियों मतलब बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। निज मतलब अपने, सदन मतलब घर में, मेघ बादल सी चमक वाले। तो वो कह रही हैं कि यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कह रही हैं, तो सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को तो ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। विरह विधुरा मतलब वियोग में दुखी स्त्री। तो वो कह रही हैं कि उन चित्रों में अगर विरह में दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो कह रही है, तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखने, उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। सूरती मतलब स्मृति, याद। तो कह रही हैं, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। तो कह रही हैं कि मतलब मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस गृहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी, कि मेरी प्रियतमा की राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्याकुल हो रही होगी। आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। सदन घर में, उद्यान मतलब बगीचे में। तो कह रही है, उस घर के चित्रों में यदि तुझे किसी भी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते से बावले से। तो मतलब जिसमें सभी प्राणी, विपुल मतलब बड़ी मात्रा में मतलब वो कह रहे हैं उसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी। तो कह रही है, तो तू उसके पास जाकर उसको भी मतलब उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि प्रियतम का, कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो कह रही है, तो इस प्रकार तू उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में तू जो है इस प्रकार सफल हो जाएगी। तो भाषा वही है, भाषा खड़ी बोली है, रस जो है विपल्लम श्रृंगार है,
छंद मंदाक्रांता है, अलंकार यहाँ पर उपमा और अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों हैं। तो इसके प्रश्नों देखिए। पहला प्रश्न है इसमें पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम पवन दूतिका है और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी है। अब अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपको पता ही है, व्याख्या आती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका की कैसी छवि उकेरी गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका की कैसी छवि उकेरी गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली छवि उकेरी गई है। वह केवल अपने दुख ही दूर नहीं करना चाहती, बल्कि सबके दुख दूर करके सबके साथ स्वयं भी सुख पाना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए, राधिका के अनुसार श्री कृष्ण को क्या देखकर कैसी राधिका की याद आएगी। तो राधिका के अनुसार श्री कृष्ण को पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण के घर में लगे किसी विरहिणी के चित्र को हिलाए जाने पर उन्हें राधिका की याद अवश्य आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राधिका के शब्दों में पवन दूतिका श्री कृष्ण को क्या याद दिलाने में अवश्य सफल हो जाएगी। तो राधिका के शब्दों में पवन दूतिका देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में अवश्य सफल हो जाएगी। बच्चों, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेटे कमेंट्स भी कर दिया करें। धन्यवाद।